अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युमरून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम दोस्तों और भाइयों, मैंने अभी आपके सामने कुरान करीम की सूरह तहरीम की एक आयत अभी पढ़ी। इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वो लोगों जो ईमान लाए हो, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को आग से। वो आग ऐसी आग है जिसका ईंधन है पत्थर और इंसान। वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा, उस पर तैनात हैं ऐसे फरिश्ते जो बहुत सख्त खू हैं, बहुत तुरशरू हैं, बहुत सख्त मिजाज के हैं और वो नाफरमानी नहीं करते अल्लाह ताला की जिस चीज़ का भी वो उनको हुक्म दे, और वो हर वो काम बजा लाते हैं जो उनसे कहा जाए। मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने एक बहुत ही अहम बात, बहुत ही अहम रहनुमाई हमें दी है। आम तौर पर इस्लाम के अलावा जो अदियान और मज़ाहिब हैं उसमें मोक्ष का, मुक्ति का, नजात का, साल्वेशन का जो तस्वूर है वो इनफरादी है, इंडिविजुअल है। हर इंसान अपनी फ़िक्र करे, समाज में क्या हो रहा है, मुआशरे का क्या हाल है, सोसाइटी किधर जा रही है, मुल्क डूब रहा है या उठ रहा है, इससे उसे फ़िक्र नहीं होनी है। जितने भी मज़ाहिब आप देखें तो उसमें इंसान को इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि अपनी फ़िक्र करो। लेकिन इस आयत करीमा में इसके अलावा मुतादिद आयात हैं। इस आयत करीमा के ज़रिए अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये तस्वुर ठीक नहीं है। इंसान जिस तरह अपने आप को आखिरत में कामयाब बनाने की फ़िक्र करता है, जिस तरह अपने आप को अल्लाह के करीब ले जाने की फ़िक्र करता है, जिस तरह अपने आप को जहन्नम की आग से बचाने की फ़िक्र करता है, उसी तरह उसकी ये भी ज़िम्मेदारी है कि अपने ख़ानदान को, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने मिलने जुलने वालों को, अपने अइज़ा व अकारिब को, अपने दोस्तों और अहबाब को भी इस हिदायत की तरफ ले आए, उनको भी जहन्नम की आग से बचाने की फ़िक्र करें। ये बहुत ही इनकलाबी रहनुमाई है, बहुत ही इनकलाबी आयत है जो कुरान करीम में हम सब के ताल्लुक़ से वारिद हुई है। इस आयत करीमा में कई बात चौंकाने वाली हैं, कई बात काबिल तवज्जो हैं। पहली बात तो यह है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को कुरान करीम में मुख्तलिफ़ अंदाज में मुखातब किया है। कभी कहा ए लोगो या अय्युहन्नास, कभी कहा या इबादी अल्लज़ीना, ए मेरे बंदो, कभी कहा या बनी आदम, ए आदम के बच्चों, हत्ता के या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू भी कहा कि ए काफिरों, कुल या अय्युहल काफिरून भी कहा, और इसी तरह या बनी इसराइल कहा, या अय्युहल्लज़ीना हादू कहा। लेकिन इन तमाम जो तखातुब के जो अंदाज़ हैं अल्लाह ताला ने जो कुरान करीम में इस्तेमाल किए, सबको छोड़कर अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक ख़ास उसलूब तखातुब इख्तियार किया, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो। दरअसल किसी को मुखातब करने का एक उसलूब तो यह होता है कि उसका नाम लेकर कहा जाए कि भाई फ़ला साहब ऐसा कर दीजिए, अरशद साहब ऐसा कर दीजिए, या साबिर साहब ऐसा कर दीजिए। और कभी ये होता है कि हमारा उससे जो रिश्ता है उसका हवाला देकर कोई काम कहा जाए, कि बेटा ऐसा कर दीजिए, भतीजा ऐसा कर दीजिए, बेटी ऐसा कर दीजिए। तो जब रिश्ते का हवाला देकर आदमी किसी काम को कहता है तो उसमें जो अपनाइयत होती है, जो मोहब्बत होती है, जो हमदर्दी होती है,
जो खैर सगाली होती है, जो इजहार मोहब्बत होता है, वो खालिस नाम लेकर पुकारने में नहीं होता। आप अगर गौर करें तो अल्लाह ताला का हमसे कोई खून का रिश्ता नहीं है, ना ही वो हमारा गॉड फादर है, जैसे कि क्रिश्चियनिटी में है कि अल्लाह गॉड फादर है, बस उस पर बिलीव करो, बाकी वाट एवर यू डू फॉरगिवन, कोई बात नहीं, वो माफ़ है। और ना ही हम अल्लाह ताला की शाब मुख्तार हैं, जैसे कि जेविश या यहूदियों का तस्वुर है, कंसेप्ट है कि हम चाहे जो भी करें, लन तमस्सना नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, हमें तो जहन्नम की आग छू ही नहीं सकती। हम तो अल्लाह ताला की सेलेक्टेड नेशन है, अशाबुल मुख्तार हैं, पसंदीदा और चहेती कौम है, वो हमें भेज नहीं सकता जहन्नम में। ऐसा भी हमारे यहाँ गलत तस्वुर नहीं है। हमारा अल्लाह से जो रिश्ता है, जो ताल्लुक़ है, जो राब्ता है, वो है ईमान का रिश्ता, ईमान का ताल्लुक़। हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, हम ये ईमान रखते हैं कि हमारा माबूद एक है और उसके उतारे हुए सहीफ़े में ही हमारी नजात है, उसकी रहनुमाइयों पर चलने में ही हमारी नजात है। तो अल्लाह ताला उस रिश्ते का हवाला देकर फरमा रहा है, ए वो लोगों जो मुझे ऐसा और ऐसा समझते हो। मैं अब आगे जो बात बयान करने जा रहा हूँ उसको गौर से सुनो, ये तुम्हारे काम की बात है, तुम्हारे लिए खैर और बरकत की बात है। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अगर अरबी ज़बान जानने वाले होते तो मैं कहता यहाँ कू का लफ्ज़ ही क्यों इस्तेमाल हुआ। अरबी ज़बान में बचाने के लिए और भी अल्फाज आते हैं, अनक़िज़ु का लफ्ज़ आता है, लेकिन बहरहाल इसको मैं छोड़कर यहाँ पर एक बात दूसरी काबिल तवज्जो यह है कि अल्लाह ताला ने जहन्नम के मुतअद्दिद नाम लिए हैं जहाँ कुरान करीम में। कहीं जहन्नम कहा, कहीं जहीम कहा, कहीं सक़र कहा, कहीं बीसल करार कहा, कहीं बीसल माब कहा और कहीं अन्नार कहा। ये अल्लाह ताला ने और तमाम अल्फाज को छोड़कर कहा अन्नार, नारा जहन्नम भी नहीं कहा। बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को आग से। दरअसल आम तौर पर यह भी कहा जाता है कि भाई हम जिस तरह नेक हैं, ईमान वाले हैं, अल्लाह ताला ने हमें शऊर दिया है ईमान का, इस्लाम की ज़िंदगी का शऊर दिया है, हमें हमारे अंदर ये एहसास पैदा किया है कि खैर और बरकत तमाम तर उसकी तालीम में पर अमल करने में है। जब कहा जाता है जिस तरह आप इस बात का यकीन रखते हैं कि सारी खैर बरकत कामयाबी भलाई अल्लाह के दीन को फॉलो करने में है, तो क्यों नहीं आप अपनी औलाद को भी इस तरफ लाते, क्यों नहीं अपने घर वालों को भी इससे जोड़ते, क्यों नहीं अपने ख़ानदान का माहौल भी दीनदार वाला बनाते। तो कह दिया जाता है कि जनाब हम तो बहुत कोशिश कर चुके, बड़ी कोशिश की, बहुत समझाया, बहुत कहा, लेकिन वो बच्चे मानते नहीं। आज तो आप जानते ही हैं कि ज़माना ख़राब हो चुका है, हालात ठीक नहीं हैं और नौजवान बच्चों को ज़्यादा कुछ कहें तो बगावत पर आमादा हो जाते हैं और आजकल समाज ऐसा है, फ़ला 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 बातें, बहुत सारी बातें। तो ये जो उज़्र लंग है, ये जो नापुख्ता उज़्र है, जो बहाना है, इसका इंसिदाद करने के लिए, इसका दफ़िया करने के लिए, इसका इदाला करने के लिए अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर नार का लफ्ज़ फरमाया। दरअसल बच्चा नादान होता है, औलाद नादान होती है। अगर माँ बाप हकीकी माँ बाप हैं, वो अपने बच्चे को देख रहा है कि वो बच्चा सुलगती हुई आग की तरफ चला जा रहा है। बच्चा नादान होता है, वो तो हर रंगीन चीज़ पर झपटता है, वो आग की तरफ भी झपटता है, उसको भी मुट्ठी में भर लेना चाहता है। लेकिन माँ बाप जानते हैं अगर ये आग के पास गया तो जल जाएगा, अगर ये आग के अलाव के पास गया, तन्नूर के पास गया तो झुलस जाएगा, जल जाएगा, खाकस्तर हो जाएगा। तो माँ बाप उसको रोकते हैं, लेकिन माँ बाप, बच्चा नहीं मानता, माँ बाप की बात नहीं सुनता। तो माँ बाप सिर्फ समझाने पर इक्तिफा नहीं करते, अरे मियाँ समझाया, बहुत नहीं माना, अब क्या करें, बल्कि उससे आगे बढ़कर उसकी फहमाइश करते हैं, उसको डांटते हैं, डबटते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं और किसी भी तरह से अगर वो बात नहीं आता तो उसकी पिटाई करते हैं। और अगर फिर भी वो आमादा हो कि मैं खुदकुशी कर ही रहूँगा, तो माँ बाप ये तो पसंद कर लेते हैं कि उसके टांग और हाथ और पैर तोड़कर उसको घर में डाल दे, लेकिन उसको मरने देना नहीं चाहते। ये माँ बाप की मोहब्बत का इम्तिहान होता है। ये सबूत भी है माँ बाप की मोहब्बत का। वो जानते बूझते अपने बच्चों को आग में नहीं फेंकने दे, नहीं गिरने दे सकते। तो अल्लाह ताला ये कह रहा है, जैसे कि अल्लाह के नबी ने भी फरमाया कि जहन्नम की आग को 70 बार पानी से निकाला गया तो दुनिया की आग, सही मुस्लिम की रिवायत है, दुनिया की जो आग है ये 70 गुना कम है जहन्नम की आग से।
तो जब इस आग से बचाने के लिए माँ बाप इतने फिक्रमंद होते हैं, लड़ने मारने पर आमादा हो जाते हैं, कोई भी वसीला कोई भी जरिया इख्तियार करने पर आमादा हो जाते हैं, तो आखिर वो आग जिसके बारे में हमारा ईमान है कि इससे 70 गुना ज़्यादा भयानक है, इससे 70 गुना ज़्यादा भीषण है, इससे 70 गुना ज़्यादा हरारत वाली है, इससे 70 गुना ज़्यादा तकलीफ़ दे और ईज़ा रसानी है देने ईज़ा रसा है, उसके ताल्लुक़ से हमारे अंदर इतनी सर्द महरी। यकीन अगर माँ बाप ने अपनी कोशिश की, कोई दक़ीक़ा फ़रोज़ गुज़ाश्त नहीं किया, कोई कसर नहीं छोड़ी और अल्लाह की नज़र में उन्होंने हक़ अदा कर दिया समझाने का, तो इंशाअल्लाह बरी ज़िम्मा होंगे। लेकिन मेरे दोस्तों और साथियों, हमारे मुआशरे में जो आम तौर पर कहा जाता है कि बहुत समझाया, ये वो लोग होते हैं 99% उनमें वो होते हैं जिन्होंने या तो कोशिश की नहीं होती या नातमाम या नाकिस कोशिश की होती है अपनी औलाद को दीन से जोड़ने की। तो इस उज़्र लंग को ख़त्म करने के अल्लाह ताला ने फरमाया क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। जिस तरह दुनिया की आग से बचाते हो उसी तरह आखिरत की आग से बचाओ।